अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। आज हमारा डिप्लोमा और जीएनएम के प्रिपरेशन सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। आज हमारा जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा यूनिट 4 है फिज़िक्स का, जिसका नाम यहाँ पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, इसमें हम 50 MCQs को डिस्कस करेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन भी हम आपको दे देंगे। इससे पहले फिज़िक्स के पहले 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनका वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारा फिज़िक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल हम बायोलॉजी पे मूव करेंगे। लास्ट पे मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे जुड़े रहना, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा फिजिक्स का यूनिट 4। ठीक, तो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने डिस्कवर किया था? क्या न्यूटन ने किया था, फैराडे ने किया था, एम्पियर ने किया था, या किसी और ने किया था? तो किसने किया था? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट रहने वाला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइनस आर। मैग्नेटिक फील्ड लाइनस क्या होते हैं? क्या ये स्ट्रेट लाइंस होते हैं, कर्वड लाइंस होती हैं, या कर्वड ही होते हैं साउथ पे, या कर्वड होते हैं नॉर्थ पे, या रैंडमली अरेंज्ड ये लाइंस हमारी होती हैं? तो क्या होती हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइनस? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस जो होती हैं ये कर्वड होते हैं। कहाँ पे? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक, नॉर्थ से लेके साउथ तक ये कर्वड यहाँ पे होते हैं, यानी कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइनस गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड टू एस, यानी कि दीज आर कर्वड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो बी पार्ट हमारा सही इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर? क्या वो सर्कुलर में होती हैं, लीनियर होती हैं, रैंडम होती हैं, या एलिप्टिकल होती हैं? तो क्या उनका यहाँ पे डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में होती है? तो वो हमारे यहाँ पे सर्कुलर डायरेक्शन में होती है, यानी कि ए पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारा कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन द करंट इन द वायर इज इंक्रीज। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा जब किसी वायर में जो करंट चल रहा है उसको हम इंक्रीज करेंगे। ठीक, जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा? तो क्या होगा उनके साथ? वो हमारे यहाँ पे इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वंस वी इंक्रीज द करंट द मैग्नेटिक फील्ड इवेंचुअली गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइनस नेवर, उनके साथ क्या नहीं होता? क्या नेवर दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नेवर दे इंटरसेक्ट, नेवर दे फॉर्म सर्कल्स, या नेवर दे गो थ्रू द मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, यानी कि बी पार्ट हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइनस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, कौन सा रूल हम उसको आइडेंटिफाई करने में, या कौन सा रूल हम उसको फाइंड करने में यूज करते हैं? क्या राइट हैंड थंब रूल हम करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल करते हैं, फ्लेमेंग्स रूल करते हैं, या ओहम्स लॉ हम यूज करते हैं? तो कौन सा रूल या कौन सा लॉ हम उसमें यूज करते हैं? तो उसमें हम जो लॉ यूज करते हैं तो वो हमारे पास कौन सा होता है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो राइट हैंड थंब रूल क्या काम करता है? ये हमें देता है डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइनस अराउंड अ कंडक्टर। ठीक, तो टू कैलकुलेट या टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइनस अराउंड द कंडक्टर वी यूज राइट हैंड थंब रूल, RHT रूल वी यूज दियर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज, क्या वो सर्कुलर होती हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती हैं, क्या वो वीक और इरेगुलर होती हैं, या वो एब्सेंट होती हैं? तो क्या होती हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइनस को? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस जो हमारी होती हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होती हैं। कहाँ पे? इनसाइड ए सोलेनॉइड। ठीक, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो कौन सा डिवाइस यहाँ पे वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे? प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, जनरेटर है, या ट्रांसफार्मर है? तो कौन सा डिवाइस हमारा होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो वो हमारा यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है? ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। किसको यूज करके? मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करके, यानी कि electric motor converts the electrical energy into mechanical energy by using the magnetic effect। ठीक, तो हमारा जो ए पार्ट है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किस में मेजर करते हैं? क्या टेस्ला में करते हैं, न्यूटन में करते हैं, कूलम में करते हैं, या एम्पियर में करते हैं? तो किस में हम करते हैं? तो वो हम टेस्ला में मेजर करते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है उसका ऐसा यूनिट क्या है? उसका ऐसा यूनिट हमारा होता है टेस्ला। ठीक, तो टेस्ला आप यहाँ पे याद रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है
है विच रूल हेल्प अस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, कौन सा रूल हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कौन सा रूल हमारा होता है, वो हमारा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ये किसकी क्या देता है हमें, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें इसके लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट डज ए मैग्नेटिक कंपास नीडल शो। ठीक, मैग्नेटिक कंपास नीडल किस चीज को शो करती है, क्या ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो करती है, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, या डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज शो करती है। तो क्या हमारा कंपास नीडल शो करता है, तो कंपास नीडल हमारा जो है वो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। तो ये क्या काम करता है, इट अलाइंस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी कि इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक, सी पार्ट हमारा सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड प्रोड्यूस होता है, क्या स्टेशनरी चार्ज के अराउंड, या मूविंग चार्ज के अराउंड, या न्यूट्रल बॉडी के अराउंड, या अराउंड ए रेजिस्टर। तो किसके अराउंड ये प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारा हमेशा मूविंग चार्ज के अराउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की क्या शेप होती है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में होती है, क्या वो इलिप्टिकल होता है, क्या वो सर्कुलर नियर वायरस होता है, ये स्ट्रेट एट सेंटर होता है, या वो इरेगुलर होता है। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे रहने वाला सी पार्ट, यानी कि द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए सर्कुलर लूप इज सर्कुलर नियर वायर एंड स्ट्रेट एट सेंटर। ठीक, वायर के नजदीक क्या वो होता है, वो सर्कुलर होता है, गोल गोल होता है, बट सेंटर के अराउंड क्या होता है, वो स्ट्रेट हमारा होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच पार्ट ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। ठीक, तो सोलिनॉइड का कौन सा पार्ट बिहेव करता है लाइक ए नॉर्थ पोल, क्या मतलब कौन सा पार्ट विच पार्ट ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल, कौन सा पार्ट, यानी कि वेयर फील्ड लाइन इंटर यानी कि जहाँ पे फील्ड लाइन इंटर होती है, या जहाँ पे फील्ड लाइंस एग्जिट होते हैं, या सेंटर ऑफ सोलिनॉइड। तो कौन सा पार्ट होता है सोलिनॉइड को जो एक्ट करता है या बिहेव करता है एज अ नॉर्थ पोल, तो वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारी जो फील्ड लाइन्स होती है वो एग्जिट करती हैं, यानी कि बाहर निकलती हैं सोलिनॉइड से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से एग्जिट होती है, साउथ पोल से इंटर हमारी करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा, ए सोलिनॉइड कैन बी यूज्ड एज। सोलिनॉइड जो होता है उसको हम किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, या एज ए यूज्ड एज ए मैग्नेट हम उसको यूज करते हैं, एज ए रेजिस्टर हम उसको यूज करते हैं, एज ए कैपेसिटर हम उसको यूज करते हैं, या एज ए गैल्वेनोमीटर हम उसको यूज करते हैं। तो एज ए वट उसको हम यूज करते हैं, तो जो हमारा सोलिनॉइड होता है इसको हम एज ए मैग्नेट यानी कि एज ए बार मैग्नेट हम यूज करते हैं जब करंट उसमें फ्लो करता है। ठीक, जब करंट फ्लो करेगा वो एज ए बार मैग्नेट जो वो एक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड ए स्ट्रेट वायर डिपेंड्स ऑन। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अराउंड ए स्ट्रेट वायर, ठीक, स्ट्रेट वायर के अराउंड किस चीज पे डिपेंड करती है, क्या वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, या लेंथ पे डिपेंड करती है। तो किस चीज पे वो डिपेंड करती है, वो हमारी डिपेंड करती है करंट पे, यानी कि बी पार्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वो करंट इन द वायर। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट इन द वायर, यानी कि जितना करंट ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइनस भी ज्यादा होंगी। ऊपर एक क्वेश्चन में हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक, आगे चलेंगे हम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन अ डोमेस्टिक वायरिंग व्हाट कलर इज यूजुअली यूज्ड फॉर ए लाइव वायर। ठीक, तो लाइव वायर को हम किस कलर से मतलब कौन सी कलर की वायर हम यूज करते हैं एज ए लाइव वायर डोमेस्टिक वायरिंग में, क्या ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, या ब्लैक कलर की। तो वो हम कौन सी वायर यूजुअली यूज करते हैं, रेड कलर की जो वायर हमारी होती है उसी को हम यूज करते हैं एज ए लाइव वायर, क्योंकि जो हमारी होती है जो रेड वायर होती है उसी को हम यूज करते हैं एज ए लाइव वायर, यानी कि हमारा जो सी पार्ट रहेगा वो आंसर इसका करेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच कंपोनेंट इन ए सर्किट ब्रेक्स करंट ड्यूरिंग द ओवरलोड। ठीक, तो कौन सा कंपोनेंट सर्किट का करंट को ब्रेक करता है जब ओवरलोड होता है, जब ओवरलोड करंट का होता है तो कौन सा कंपोनेंट, लाइक स्विच होता है, फ्यूज होता है, रेजिस्टर होता है, बल्ब होता है, तो कौन सा कंपोनेंट जो है वो करंट को ब्रेक करता है, करंट को तोड़ देता है, तो वो बेसिक है वो फ्यूज होता है, क्योंकि फ्यूज को हम तभी लगाते हैं ताकि अगर ओवरलोडिंग इन केस हो जाए तो फ्यूज उठ जाता है तो करंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक, तो रेजिस्टर को हम स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, स्विच को हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, रेजिस्टर बल्ब को हम जो है वो, बल्ब का तो काम ही नहीं है रोकना, बल्ब क्या काम करता है, ये इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक मोटर का क्या फंक्शन है। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने 7th 8th से पढ़ते आए होंगे। आप देख लो 4 ऑप्शन, इनमें देख लो, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लो कौन सा ऑप्शन आपको सही लगे। ठीक,
देख लो आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा होगा। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो क्या काम होता है इलेक्ट्रिक मोटर का? तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो काम होता है वो हमारा सी पार्ट होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है? मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको इस वाले यूनिट से बनेंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, लाइटली इन क्वेश्चन को नहीं लेना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच रूल डिटरमाइन्स द डायरेक्शन ऑफ ए रोटेशन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, तो कौन सा रूल डिटरमाइन करता है किसको? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर को। क्या? राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेंजेस लॉ। तो कौन सा रूल हमारा होता है? वो हमारा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन ए मोटर। ठीक, तो मोटर में ये फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है, क्या डायरेक्शन है, वो कैलकुलेट करने के लिए या वो डिटरमाइन करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कोइल इज मैक्सिमम एट। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोइल वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है? क्या वो एजेस पे ज्यादा होता है, सेंटर पे ज्यादा होता है, एट एनी पॉइंट वो मैक्सिमम होता है, या बिटवीन द टर्नर्स वो मैक्सिमम होता है? तो कहाँ पे वो मैक्सिमम होता है? वो एट सेंटर मैक्सिमम होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द कोइल। ठीक, सेंटर ऑफ कोइल पे वो जो होते हैं वो वहां पे मैक्सिमम होते हैं। तो हमारा बी पार्ट विल बी राइट आंसर। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेटिक गो फ्रॉम। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में कहां से कहां की ओर मूव करते हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करते हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करते हैं, सेंटर से आउटवर्ड की ओर मूव करते हैं, या रैंडमली वो कहीं भी जाएंगे, वो नॉर्थ भी जा सकते हैं, साउथ भी जा सकते हैं, ईस्ट भी जा सकते हैं, वेस्ट भी जा सकते हैं। तो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे बार मैग्नेट में मूव करते हैं? तो वो आप याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी होती हैं बार मैग्नेट में, वो हमेशा के लिए साउथ से नॉर्थ यानी कि एस टू एन वो मूव करते हैं। ठीक, इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन इज ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच कंपोनेंट इज यूजिंग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच कंपोनेंट यूज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो कौन सा कंपोनेंट यूज करता है हीटिंग इफेक्ट करंट का? क्या फ्यूज, मोटर, सोलिनॉइड या कंपास? तो कौन सा वो होता है? वो हमारा फ्यूज होता है। कंपास का तो काम ही नहीं है, सोलिनॉइड का तो काम ही नहीं, तो फ्यूज जो होता है वो हमारा काम करता है किसमें? यूज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि फ्यूज जो मेल्ट होता है जब एक्सेस करंट फ्लो हो जाएगा हीटिंग में। ठीक, तो जब एक्सेस करंट फ्लो हो जाएगा तो फ्यूज हमारा क्या काम करेगा? ये मेल्ट करेगा तो फ्यूज उठ जाएगा तो करंट खत्म हो जाएगा, हीट वगैरह पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक, मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है? जरूर कमेंट्स में मुझे बताना। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करते हैं किसमें? 110 वाट्स में, 110 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 220 वोल्ट में या 240 वोल्ट। तो यूजुअली 220 वोल्ट आप यहाँ पे याद रखना। ठीक, तो 220 AC सप्लाई हमारी होती है। ठीक, होम रिसीवर्स 220 AC सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन फ्यूजेस। तो फ्यूजेस जो हमारे होते हैं उसमें यूजुअली हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? आप देख लो, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 4-5 चीजें यहां पे हैं, आप इनमें से देख लो कौन सा आंसर आपको सही लगेगा। तक मैं थोड़ा सा खा भी लेता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो चलो देखो, जो फ्यूज़ हमारे होते हैं उसमें लीड टिन एलॉयज हम यूज़ करते हैं। ठीक, जिनका हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो ही हीट एक्सेस हो जाएगी तो वो ईजिली मेल्ट हो जाएंगे और फ्यूज़ हमारा जो होगा वो उड़ जाएगा, एक्सेस जो करंट होगा वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलॉयज ही हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन हाउस होल्ड वायरिंग द ग्रीन वायर इज यूज्ड फॉर। ठीक, हाउस होल्ड वायरिंग में ग्रीन वायर हमको यूज कैसे करते हैं? एज अ लाइव वायर तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने देखा एज अ लाइव वायर हम किस वायर को यूज करते हैं? रेड कलर की। न्यूट्रल, अर्थ या फेज, तो कौन सा हमारा रहेगा? अर्थ हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो अर्थ ग्रीन वायर प्रोवाइड्स द सेफ्टी पाथ फॉर लीकेज ऑफ करंट। ठीक, तो अर्थ वायर को किसके लिए हम यूज करते हैं? ताकि करंट का लीकेज हो जाए, और इनकेस अगर खुदा ना खास्ता कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट जो हमारा है वो डायरेक्टली फ्लो कहाँ की ओर जाना चाहिए? वो अर्थ में यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक, तो उससे हम क्या काम करते हैं? शॉर्ट सर्किट को हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट वायर इज। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है स्ट्रेट वायर से, क्या वो सर्कुलर में प्रोड्यूस करते हैं या स्पाइरल में वो प्रोड्यूस किया जाता है, या यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी शेप में उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो किस शेप में वो प्रोड्यूस होता है? वो हमारा हमेशा सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उन्हीं से यहाँ पे प्रोड्यूस हमारा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक ऑलवेज पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन। जो फ्रीली
करस्पॉन्डेंट मैग्नेट होता है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट होता है, क्या वो नॉर्थ टू साउथ होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है, रैंडम डायरेक्शन में होता है, तो आपको बेसिक पता है वो हमेशा से जो है नॉर्थ टू साउथ हमारा यहाँ पे पॉइंट होता है इनके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है इफ करंट इन ए सोलिनॉइड इज रिवर्स। ठीक, अगर करंट को हम रिवर्स करेंगे किसी सोलिनॉइड में, फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा, क्या वो डिसअपियर हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, या डबल हो जाएगा, या वो सर्कुलर मोशन में मूव करने लगेगा। तो करंट के साथ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा, यानी कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स इज द मैग्नेटिक पोल्स। ठीक, तो रिवर्स इज द मैग्नेटिक पोल्स, बी पार्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ऊपर हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो ये किस चीज की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्सेस की, रेजिस्टेंसेस की, या किसी और की। तो ये हमारा कौन सी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है राइट हैंड थंब रूल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ। जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो किस चीज की डायरेक्शन देता है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। इसमें क्या हम करते हैं, जो थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन देता है, जो फिंगर्स होते हैं वो किस चीज की डायरेक्शन हमें देता है, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। थंब ऊपर की ओर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां की ओर होंगे, वो इसके एंटी क्लॉकवाइज यहां पे मूव करेंगे। तो इस तरह से आपको यहां पे इस चीज को देख के यहाँ पे चलना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच पार्ट, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर आपने पढ़ा होगा, उसके पार्ट्स आपने पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर का कौन सा पार्ट रोटेट करता है, क्या स्टेटर करता है, आर्मेचर करता है, ब्रश करता है, या कोई और पार्ट, या कम्यूटेटर करता है, कौन सा पार्ट इलेक्ट्रिक मोटर का रोटेट करता है। आप याद रखना जो हमारा आर्मेचर होता है वही हमारा क्या काम करता है, वही इलेक्ट्रिक मोटर में रोटेट करता है, द आर्मेचर इज द रोटेटिंग कॉइल इन द मोटर। ठीक, तो आर्मेचर में जो होता है ये हमारा रोटेटिंग कॉइल होती है किसमें, मोटर में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क किस पे करता है, इलेक्ट्रोलिसिस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, या हीटिंग इफेक्ट पे। तो किस पे ये वर्क करता है, ये हमेशा हमारा वर्क करता है किस पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, यानी कि मोटर्स यूज करंट एंड मैग्नेटिस टू रोटेट। ठीक, यानी कि इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ब्रशेस इन द मोटर। ठीक, तो ब्रशेस का क्या फंक्शन होता है मोटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आर्मेचर होता है, रोटेटिंग कोयल होता है, और बहुत सारी और चीजें होती है। तो उसमें जो ब्रशेस हमारे होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, तो उनका जो फंक्शन हमारा होता है वो मेंटेन करते हैं कंटैक्ट विद द रोटेटिंग कोयल, यानी कि जो ब्रशेस होते हैं दे मेंटेन द कॉन्टैक्ट विद रोटेटिंग कोयल। तो इसी पार्ट हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेफ्टी डिवाइस। तो इनमें से चार हैं, जैसे स्विच है, बल्ब है, फ्यूज है, वायर है। इन चार में से आपको बोलना है कि इन चार में से कौन सा यहाँ पे हमारा सेफ्टी डिवाइस है, क्या स्विच है, बल्ब है, फ्यूज है। तो आप याद रखना जो फ्यूज हमारा होता है यही हमारा सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज क्या काम करता है, जो ही ओवरलोड होता है तो ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद जो है करंट अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है, यानी कि फ्यूज प्रोटेक्ट करता है अप्लायंसेस को फ्रॉम ओवर करंट। ठीक, तो ओवर करंट से ये प्रोटेक्ट उनको करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ। ठीक, जो कोर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो किस चीज का बना होता है, क्या वो वुड का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, या वो स्टील का बना होता है। तो किस चीज का वो बना होता है, वो हमेशा आप याद रखना वो हमेशा हमारा सॉफ्ट आयरन का ही बना होता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलिनॉइड कैन बी फाउंड यूजिंग। ठीक, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है सोलिनॉइड में वो हम किससे यूज करते हैं, ऊपर भी हमने आपको इससे दो क्वेश्चन बोले थे, वो हमेशा आप राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे याद रखना, राइट हैंड रूल आप याद रखना। उससे हम क्या काम करते हैं, सोलिनॉइड का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, कैलकुलेट हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका द फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज। जो फोर्स होती है कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में वो मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल किसके बराबर होगा, 0 डिग्री का, 90, 45, 180 के। तो वो हमेशा मैक्सिमम होगा जब 90 डिग्री, यानी कि जब वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मैक्सिमम फोर्स व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स हमारी होगी उस टाइम वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा हमारी मैक्सिमम उस टाइम रहेगी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मोशन इज। कौन सा डिवाइस हमारा होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है मोशन में, तो वो हमारा होता है मोटर। मोटर क्या काम करता है, ये प्रोड्यूसेस द मोशन यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मोशन। ठीक, तो हमारा ए पार्ट सही यहाँ पे रहने वाला, सॉरी बी पार्ट सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट आर डेंसर एट। जो फील्ड लाइंस मैग्नेट की होती है वो डेंसर कहाँ पे होती है, सेंटर में, पोल्स में, साइड्स पे, या पोल्स पे। तो यहाँ हमारा राइट यहाँ पे रहेगा पोल्स
हमारा राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो यूज कहाँ पे होता है, क्या ट्रांसफार्मर में यूज होता है, फैंस में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, या स्विच में यूज होता है। तो किन में वो यूज होता है, वो हमारा हमेशा के लिए इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिक बेल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप इज, द फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सर्कुलर लूप इज स्ट्रेट, इरेगुलर, कंसेंट्रिक या द सेंट्रल या जीरो। तो कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा, इज कंसेंट्रिक एट द सेंटर। ठीक, ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म ओपन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं, क्या वो ओपन कर्व्स बनाती हैं, ब्रोकन लाइंस बनाती हैं, क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं, या उनकी कोई शेप ही नहीं होती। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वो हमारा क्लोज्ड लूप यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, या हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो आप याद रखना वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी कि दिस फोर्स इज बेस्ड ऑन द मोटर प्रिंसिपल, इन द बेसिक ऑफ मोटर प्रिंसिपल। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग लूप इज जीरो, वीक, स्ट्रॉन्ग या रैंडम। वो हमेशा हमारा होता है स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनोइड इज, ऊपर हमने देखा पैरेलल होता है स्ट्रेट लाइंस में। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, चार है जैसे कम्यूटेटर है, ब्रशेस है, सोलेनोइड है, एमेचर है, इनमें से आपको बोलना कौन सा पार्ट नहीं है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो वो हमारा सोलेनोइड नहीं है, सोलेनोइड इज जनरली पार्ट ऑफ ए बेसिक इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो सोलेनोइड हमारा होता है ये पार्ट नहीं है किसका, बेसिक इलेक्ट्रिक मोटर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है मोटर कन्वर्ट्स, मोटर किसको कन्वर्ट करता है, ऊपर ही हमने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए सोलेनोइड लाइक दैट ऑफ बार मैग्नेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द करंट एंड टर्नर्स। ठीक, तो यह इसी के साथ साथ हमारा आज का ये वाला प्रिपरेशन सीरीज का ये सेट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ आपकी जो फिजिक्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो फिजिक्स कंप्लीट होने की खुशी में आप कमेंट्स में एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा आप मुझे बिना किसी टेंशन के कमेंट्स में